बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरे और आप सबकी जान है। लाखों दुरूद और सलाम उस ज़ात अज़ीम पर जिसने हम सबको ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। आज एक खबर बरेक हुई कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहिब और जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहिब के दरमियान कोई तल्ख़ माहौल पैदा हो गया है। एक दूसरे के दरमियान काफ़ी जो है वो तल्ख़ कलामी हुई, हार्ड जो है अल्फाज का तबादला हुआ एक दूसरे के साथ। मखदूम शहाबुद्दीन एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस को रिपोर्ट किया सुबह सुबह, आज मैंने देखा। तो अगर इस तरह की पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट जैसे सुप्रीम इदारे के अंदर अगर आ गई हुई है तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो इंतहाई गलत है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर्स जो हैं स्पेशली तौर पे ये मखदूम साहब जो हैं मौसूफ, ये तो इस तरह की खबरें जो हैं वो बड़ी बढ़ा चढ़ा के, जिसके पीछे इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती, ये बयान करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई एलिमेंट मौजूद भी है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हुआ भी तो कोई लाइटली सा होगा, रंजिश होगी एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की, एक दूसरे को सलाम नहीं कहा होगा। ये स्टिक उठाना और एक दूसरे को मारना, ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी है, या ये एक छोटे सोसाइटी के लोग थोड़े हैं कि वो इस तरह की हरकतों पे उतर आएंगे या इस तरह की इस हद तक गिर जाएंगे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो है ये जो इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है ना, स्पेशली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये इन यूट्यूबर्स को ख़राब कर रही है। ये हक़ाइक़ अवाम तक आने ही नहीं देती। ये इन सब के लिए जो है, यूट्यूबर्स के लिए जो है ना, इमरान खान साहब मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नेमत है कि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, उनकी बात सुनी जाती है जो इमरान खान साहब के हक़ में की जाती है, ठीक है? जो पीडीएम के अगेंस्ट बात वो की जाती है, उसको बहुत सुना जा रहा है इस वक़्त ड्यू टू फॉलोइंग जनाब इमरान खान साहब। मैं खुद फॉलोअर हूँ इमरान खान साहब का, मैं खुद मैंने उनको वोट भी कास्ट किया है। एक अच्छे इंसान है, मैं एक अच्छा लीडर समझता हूँ उनको। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ़ अपने पैसों की खातिर, जिनके पास चंद दिन पहले तक किराए के घर थे और ये 3-4 साल के अंदर उन्होंने कैपिटल सिटीज़ के अंदर जो है इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर 4-4 5-5 कनाल का घर खरीद लिए हैं, 3-3 4 गाड़ियाँ खरीद ली हैं, 3-3 4-4 जो है और जिनकी मालियत 4-4 5-5 करोड़ रुपए है। तो ये कहाँ से आई हैं? ये सिर्फ़ इसी तरीके से है कि एक झूठ को जो है वो इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे और वो सारे फॉलोअर्स उसको ज़रूर सुनें और उसको शेयर भी करें। जो इमरान खान साहब के हैं, वो जो बात सुनना चाहते हैं, जो अपने लीडर के हक़ की बात सुनना चाहते हैं, जो उसके फ़ेवर की बात सुनना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के अंदर जो हमारे इस वक़्त चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उसको इन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि उसके किसी फ़ैसले को जो है वो आपकी आवाम जो है सारी तो मैं नहीं कहूँगा, वो 40-50% जो है उसके डिसीजन से इख्तलाफ करती है। वो ये समझती है कि वो जो भी बेंच तश्कील देते हैं, वो समझते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल बेंच है और ये फ़ेवरेटिज़्म के ऊपर कायम किया गया बेंच है। तो पीडीएम क्योंकि उसको वो मानती नहीं है, वो कहती है कि जी उमर अता बंदयाल साहब जितने बेंचेस बना रहे हैं, ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। और जो चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस हैं हमारे मोहतरम कादी फायज़ ईसा साहब जो हैं, जब वो अपनी सीट पे बर्जमान होंगे तो मेरा ख्याल है कि इस सीट को पे आने से पहले ही उनको इतना कंट्रोवर्शियल इन यूट्यूबर्स ने बना दिया है आवाम के सामने कि उनका कोई भी फैसला जो है आवाम जो है वो शायद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि उनको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है। इससे पहले जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, तो उनको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, उस सीट को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है कि उनके मतलब भी एक राय जो है वो कायम कर दी गई कि ये भी पीडीएम जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान साहब के नज़रिए के अगेंस्ट हैं या उनकी पार्टी के अगेंस्ट हैं। ये उनको वो जो है वो नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुल खला के जो है पीडीएम को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सिचुएशन या इतनी पोलराइजेशन जो है वो सियासत के अंदर या सहाफ़त के अंदर होनी चाहिए। ये जो स्पेशली तौर पे जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये सिर्फ़ अपनी फॉलोइंग के लिए चंद सिक्कों की खातिर, अपने पैसों की खातिर, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की खातिर जो है, ये इतना इसको पोलराइज़ कर रहे हैं कि जिसके नुकसान जो है इस रियासत को होगा, वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा कि आवाम को हक़ाइक़ से दूर रखा जाए, ये बात अच्छी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा ये है
कि अच्छे और गंदे जो हैं वो लोग जो हैं हर सियासी जमात के अंदर मौजूद हैं। नून लीग के अंदर भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, अदर जमातें जहाँ उनके अंदर भी मौजूद हैं। इसी तरह पीटीआई के अंदर भी मौजूद होंगे। तो बेशक इमरान खान साहब के दाएं बाएं आगे पीछे अगर कोई गलत लोग खड़े भी हैं तो ये यूट्यूबर्स उनकी किसी गलत बात को जो है ना वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, ये उसको हाजी बना के पेश करेंगे। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी फॉलोइंग है और वहाँ से पैसा कमाना है। इनका जो हर बंदे का खैर पैसा कमाना हर बंदे का मकसद होता है, तो पैसा कमाना ही इन लोगों का मकसद है। तो ये यूट्यूबर्स जो हैं और मासूफ जिन्होंने ये खबर जिनकी मैं ये बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बयान किया, इनकी मैंने डीपी को देखा तो डीपी के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के साथ ये बैठे हुए हैं, वो डीपी लगाई हुई है। तो जिस बंदे ने, जिस सहाफ़ी ने डीपी में इमरान खान साहब को लगाया हुआ है, मानता हूँ मैं इस बात को कि वो उनको फॉलो करते होंगे, वो उनको लीडर समझते होंगे, लेकिन सहाफ़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं होता। वो गैर जानबदाराना बात करता है, वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करता है, वो कोई भी खबर जब वो रिपोर्ट करता है तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, फिर उस खबर को ब्रेक करता है, लोगों के सामने हकायक सामने रखता है, ना कि झूठ। वो क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है अपनी खबर का, तो खबर जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सुबह वाली जो खबर है ये गलत होगी, लेकिन मुझे लगता है ये गलत होगी खबर है, इसमें इस हद तक हकायक नहीं होंगे। और जो मसूफ भी यही कह रहे थे, मखदूम शाहबुद्दीन साहब भी यही कह रहे थे कि अल्लाह करे ये खबर गलत हो। मेरा सवाल भी सिर्फ यही है कि अगर ये खबर गलत होगी तो फिर आपने इसको रिपोर्ट कर दिया हुआ है, इसको वायरल कर दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसको सुन लिया है, फिर ये आगे से आगे फैलती जाएगी, फिर झूठ को फैलाने में आप मदद क्यों करते हैं? झूठ क्यों फैलाते हैं? यही बात तो इकरार और हसन साहब ने चंद दिन पहले इमरान रियाज साहब से की थी कि इमरान रियाज साहब इस चीज़ का जो है ना वो दावा करते हैं कि मेरे पास हकायक मौजूद हैं, मेरे पास जो है ना वो मुझे फाइलें दिखाई गई हैं जिसमें करप्शन के सबूत मौजूद थे, नवाज शरीफ करप्शन कर रहा है, शहबाज शरीफ कर रहा है, तो वो फाइलें हमें क्यों दिखाई थी? तो वहाँ इकरार और हसन ने एक ही बात उनसे की थी, मुझे तो वो बड़ी बात पसंद आई। उन्होंने कहा कि आपने फाइलें देख के क्या ये फैसला कर लिया कि ये गलत और सही का फैसला कर लिया है? तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप फाइल देख के किसी को गिल्ट करार दे दें? आपका काम तो बतौर सहाफ़ी इस पे इन्वेस्टिगेशन था, आपने इन्वेस्टिगेशन की, अगर आपने इन्वेस्टिगेट किया है इसके ऊपर तो फिर आपके पास हक़ाइक़ भी होंगे। उन हक़ाइक़ को सामने लेके आएँ, ना कि आप ये कहें कि मैंने तो मुझे फाइलें दिखाई गई थी और तब फाइलें जो दिखाई थी वो क्या सही थी और आप जो थी वो गलत हैं। तो इस तरह नहीं होता। ये सहाफ़ी का काम नहीं है, सहाफ़ी का काम खबर देना है, वो गैर जानबदार काम वो बात करता है। तो मैं तो आखिर में फिर यही कहूँगा कि हमारा कौमी इदारा है, जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जहाँ से इन लोगों को इंसाफ मुहैया होता है, इंसाफ फ़राहम होना होता है। तो अगर उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने मुनासिब समझा है, 8 रुकनी बेंच उन्होंने बना दिया है, तो देखें, लेट्स सी कि क्या फ़ैसला देता है वो 8 रुकनी बेंच, उस पे क्या कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो सबके सामने आ जाना है और इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा वो करना कि लाइन अप कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, ये कर दिया, वो कर दिया है, उसको बुला लिया है, स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला लिया है, सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया है, फलां को बुला लिया है। तो इस तरह की जो बात को हवा दे के पेश करना, और मैं ये समझता हूँ कि ये उस इदारे के साथ भी जाती है, उसको इतना कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए कि जिसका हर फैसला आने से पहले ही लोग ये समझें कि ये फैसला यही आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी जाती है। इसी तरह इससे पहले आर्मी चीफ को मुतनाज़ कर दिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ कर दिया गया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मुतनाज़ करने में, कंट्रोवर्शियल बनाने के अंदर हमारे इस वक्त यूट्यूबर्स की है, जो अपने पैसे कमाने की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर जो है वो, अगर उनके सामने सच होता भी है तो वो सच को बयान करने की ज़रूरत नहीं रखते, वो सही बयान नहीं कर पाते, हक़ाइक़ को छुपाकर झूठ को हकीकत बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। दुआ है मेरी कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के, पाकिस्तान पर अपनी रहमत रखे, इसको हमेशा महफूज रखे और ये फलता फूलता रहे, बढ़ता रहे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बहुत शुक्रिया आप सब।